नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, मैं प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, हे अवध्यानाथ, चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चलहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु माझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, भरी भरी बसह अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख रुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, रत्न, वस्त्र और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकई कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलिए बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया सु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहीं मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल बाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई,
रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहई बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिउ भाई सुभाए सुआए, नगर नारी नर देखन धाये। कहु कह चलन चहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जानई के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है। मरणशीलु जिमि पाऊ पीयूषा, सुर तरु लहई जन्म कर भूखा। पावनारी की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभाउर धरहु, निज मन फनि मूरति मन करहु। यही विधि सवहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करते। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज सनेहु बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और के प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटियन वाए, छरस आसन आती है तुझे वाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उठन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन हाय सुदेहु, बालक जानी करब नितनेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।
सुनत बचन बिलिख्यऊ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी आहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी सीलु सनेहु, लखि निज किंकरी करि मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सब गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसको शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उसकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, बाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरिया कारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिली है बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरहे निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय सिया राम।